दोस्तों इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है रिस्क मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग। ठीक है, देखिए मार्केट में पैसा बनाना तो सबको आता है, लेकिन उस पैसे को बचा के ले जाना या उस पैसे को बचा के रखना हर किसी के बस का बात नहीं होता है। और जो पैसा बचाना सीख गया तो समझो वो ट्रेडर बन गया। ठीक है, तो अगर आप एक सीरियस ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हो तो आपका कैपिटल खत्म होने में यानी वाइप आउट होने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन 90% से 95% बिगिनर्स रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है, या फिर अगर पता होता भी है तो 2-3 बार वो फॉलो किए होते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर लॉस होता है, या फिर मान लीजिए कि अगर आपका यहाँ पे 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस है, मार्केट यहाँ पे 1,200 रुपए नीचे जाकर वापस आ गया और आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप इस ट्रेड से निकल गए हो, तो आप यहाँ पे अफसोस करना शुरू कर दोगे कि भाई मैं 1,200 क्यों नहीं रखा था, यहाँ पे 1,500 क्यों नहीं रखा था। और नेक्स्ट टाइम से जो है आप यहाँ पे एसएल से डरना चालू कर दोगे। आप यहाँ पे एसएल आने के बावजूद भी नहीं निकलोगे, इस होप में कि मार्केट यहाँ से वापस आ सकता है और एक बार वापस आ जाए तो मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा। लेकिन आपको यहाँ पे होप में नहीं बैठना है। अगर आपका यहाँ पे एसएल जा रहा है तो जा रहा है, आपको यहाँ पे एसएल एक्सेप्ट करना है। ठीक है, अभी आगे मैं आपको और भी चीजें समझा रहा हूँ। व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? तो अगर मैं इसको आपको सिंपल वर्ड में बोलूं तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में अपने कैपिटल को सरवाइव कराना, अपने कैपिटल के रिस्क को उसका कंट्रोल खुद के हाथ में रखना, उसी को रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। देखिए मार्केट आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से अगर फॉलो नहीं करते हो तो मार्केट आपको इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों तरीके से आपको हरा देगा। रिस्क मैनेजमेंट इज इक्वल टू कंट्रोल ऑफ लॉसेस प्लस प्लानिंग ऑफ अनसर्टिनिटी प्लस कैपिटल प्रोटेक्शन। ये तीनों रिस्क मैनेजमेंट में आता है। ठीक है, इसमें आपके लॉसेस कंट्रोल में रहते हैं, कोई भी अनसर्टिनिटी होता है तो भी आपके लॉसेस बड़े नहीं होते हैं और आपका कैपिटल हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है, अब यहाँ रिस्क मैनेजमेंट में लॉसेस कंट्रोल, लॉसेस कैसे कंट्रोल है? क्योंकि आपने यहाँ पे प्री डिफाइंड एसएल और टारगेट आप प्लान करके चलते हो। वो कैपिटल के हिसाब से आप अलग अलग प्लान कर सकते हो। मान लीजिए कि आपका अगर यहाँ पे 1,000 रुपए का अगर एसएल है तो 1,000 का ही है और आपका मार्केट यहाँ पे 1,000 ही लेके जा सकता है, यहाँ पे 2,000 1,500 नहीं लेके जाएगा, आपका 1,000 का ही लॉसेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लॉसेस का कंट्रोल आपके हाथ में है। लेकिन अक्सर होता क्या है कि लोग जैसे यहाँ पे एक बार में 1,000 रुपए का लॉस यहाँ पे प्लान किए, ये लग गया, दोबारा यहाँ प्लान किए, दूसरा वाला भी ऐसा लग गया, तीसरी बार अगर प्लान किया तीसरी बार भी लग गया, तो वो चौथी बार ये सेम चीजों पे वो काम नहीं करेंगे। चौथी बार में जो है वो नए नए चीजों पे फिर एक्सपेरिमेंट शुरू कर देंगे, नए नए चीजें ढूंढना चालू कर देंगे, लेकिन वो कंटिन्यूअसली रिस्क मैनेजमेंट को नहीं लेके चलते हैं। लेकिन जैसे ही वो 3-4 ट्रेड उनके अगेंस्ट चला गया, उसके बाद में सब रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी सब कुछ भूल जाएंगे। फिर उसके बाद में रैंडमली ट्रेड करना शुरू कर देंगे, रैंडमली यहाँ पे 1,000 1,500 2,000 रुपए लेके निकलना चालू कर देंगे, यहाँ पे 2-2 हज़ार के लॉसेस देना चालू कर देंगे। उसके बाद में उनका सब चीज रैंडमली ही होता चला जाता है। लेकिन ऐसा करने से आप लॉस की तरफ ही बढ़ेंगे, कभी भी प्रॉफिट की तरफ नहीं आ पाएंगे। इसीलिए हमेशा जो है आपको रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना ही है। रिस्क मैनेजमेंट से क्या होता है? आपके लॉसेस कंट्रोल होते हैं, कैपिटल का प्रोटेक्शन होता है और आपका माइंड कंट्रोल रहता है। माइंड कैसे कंट्रोल रहता है? क्योंकि आपने यहाँ पे मान लीजिए ट्रेड प्लेस किया, आपको पता है कि हाँ मार्केट यहाँ तक जा सकता है और मुझे यहाँ पे 2,000 रुपये मिल सकता है, और आपने ये ट्रेड प्लेस करने से पहले ही ये भी डिसाइड कर लिया था कि मार्केट नीचे भी आ सकता है और मैं यहाँ पे 1,000 रुपए तक का स्टॉप लॉस रखूंगा। ठीक है, तो आपके माइंड को पहले ही पता है कि आपका 1,000 रुपए तक का लॉस हो सकता है। तो जब आपका 1,000 तक का लॉस पहले ही प्लान्ड है तो फिर आपके माइंड को ये एसएल लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपका यहाँ पे एसएल जाता भी है तो आप आराम से यहाँ पे एसएल लेके निकल जाओगे। लेकिन रियलिटी में क्या होता है? रियलिटी में ये होता है कि आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो, यहाँ से देखते हो कि भैया यहाँ तक मार्केट जा सकता है, यहाँ पे मैं 2,000 रुपए का टारगेट रखूंगा, लेकिन नीचे का आप कभी प्लान ही नहीं करते हो, या फिर प्लान करते भी हो और बाई चांस आपका मार्केट अगेंस्ट में आता है तो फिर आपको इसको एक्सेप्ट नहीं करते हो। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो आपको अपना एसएल हमेशा प्लान करके चलना है। अगर आपका एसएल प्लान्ड है तो फिर आपको ये एसएल लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जब आप ये एसएल लेके निकल जाओगे ना, आपका कैपिटल यहाँ पे बाकी जो है सुरक्षित रहेगा। यानी कि आपका मान लीजिए 50,000 रुपए का कैपिटल था, आपने यहाँ पे 1,000 का लॉस लेके निकल गया तो ये 49,000 आपका सेफ हो गया। अगर आप यहाँ पे लेके नहीं निकलते, जबरदस्ती करते, तो ये 1,000 की जगह 2,000 भी जा सकता था, 2 की जगह 3 भी जा सकता था, 3 की जगह 5 भी जा सकता था। ठीक है, तो फिर यहाँ पे 49 की जगह पे आपका बचता है क्या? 45। इसीलिए हमेशा जो है अपने लॉसेस को कंट्रोल में रखिए, यानी कि हमेशा स्टॉप लॉस प्लान करके चलिए। आपका कैपिटल भी प्रोटेक्टेड रहेगा और आपका माइंड भी कंट्रोल में रहेगा। ट्रेडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट प्रॉफिट,
इट्स अबाउट सर्वाइवल। ठीक है, अगर आप यहाँ मार्केट में सर्वाइव कर जाते हो ना तो प्रॉफिट अपने आप बन जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ मार्केट में सर्वाइव ही नहीं करोगे तो फिर प्रॉफिट कैसे बनेगा? यानी कि मान लीजिए आप यहाँ पे मार्केट में आए और 5 दिन में ही आपका कैपिटल खाली हो गया। क्यों? आपके ओवर ट्रेडिंग की वजह से, आपकी डिसिप्लिन ना रहने की वजह से, एसएल ना लेने की वजह से, जबरदस्ती की वजह से, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। तो जब आपका कैपिटल ही वाइप आउट हो गया, आप मार्केट में हो ही नहीं, तो जिस दिन बड़े प्रॉफिट का दिन आएगा उस दिन आप बड़े बड़े प्रॉफिट कैसे करोगे? इसीलिए आपको यहाँ पे अपने सर्वाइवल का प्लान लेके चलना है, प्रॉफिट तो अपने आप बन जाएगा। ठीक है, देखिए जब तक आपका फोकस सिर्फ प्रॉफिट पे रहेगा, सिर्फ प्रॉफिट पे रहेगा, सिर्फ प्रॉफिट पे रहेगा, तब तक आप मार्केट में कभी जीत नहीं पाओगे। आपको हमेशा हार का ही सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे 1-2 प्रॉफिट तो मिल जाएगा, लेकिन वो 1-2 प्रॉफिट के अलावा आपका कैपिटल भी एक ही ट्रेड में जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपको इसमें भी प्रॉफिट ही लेना था, लेकिन आप यहाँ पे लॉस एक्सेप्ट नहीं किए और एक ही दिन में जो है आपका बड़ा लॉसेस हो गया होप की वजह से। लेकिन जिस दिन से आपका फोकस यहाँ पे लॉसेस कंट्रोल करने पे होगा, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे लॉस कंट्रोल में करके चल लो। मान लो एक ट्रेड में 1,000 रुपया या फिर 2,000 रुपया, तो आपका ये 2,000 से ज्यादा लॉसेस नहीं होने। ठीक है, लेकिन जब प्रॉफिट होगा तो बड़ा बड़ा होगा। तो मान लीजिए अगर आपका 3 ट्रेड में अगर एसएल लग जाता है, चौथा ट्रेड अगर आपका यहाँ पे 1:2 का भी लग जाता है, तो यानी 3 ट्रेड में 6,000 का नुकसान हुआ, एक ट्रेड में ही आपका 4,000 आ गया। फिर 5वां ट्रेड अगर आपका यहाँ पे आपके फेवर में चला गया तो भैया ये 8,000 आ गया। तो आपका यहाँ पे 6,000 का लॉस हुआ, 8,000 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ, यानी 2,000 रुपये फिर भी प्रॉफिट में आ गए। फिर हो सकता है कि अगला आपका एसएल लगे। तो इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन डेली प्रॉफिट नहीं हो सकता है। वही सिमिलरली डेली लॉसेस भी नहीं हो सकते। तो जब लॉसेस हो, छोटे हो, प्रॉफिट हो तो बड़ा हो, बस ये इंश्योर करना है। अधिकतर लोग यहाँ पे लूज क्यों करते हैं? क्योंकि उनका प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं होता है, रैंडम पोजीशन साइज होता है। आज यहाँ पे 1 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो कल यहाँ पे 5 लॉट से ट्रेड करना चालू कर देंगे, परसों जो है फिर 2 लॉट पे आ जाएंगे, फिर तरसों जो है 3 लॉट पे चले जाएंगे। तो ये जो है रैंडम पोजीशन साइज स्टार्ट कर देते हैं। जबकि आपको करना ये चाहिए कि सिर्फ एक पोजीशन साइज आपको मेंटेन करके चलना चाहिए एक सर्टेन टाइम तक। जब आप उतने पोजीशन साइज में प्रॉफिटेबल होने लगे तब जाके आपको अगला पोजीशन साइज बढ़ाना चाहिए। ये रैंडम तरीके से नहीं रखना चाहिए। मान लीजिए कि आप यहाँ पे आज 1 लॉट से ट्रेड किए, आज आपको प्रॉफिट हो गया, कल फिर पता चला कि 1 लॉट से और ट्रेड किए, आपको यहाँ प्रॉफिट हो गया, परसों जो है आपको बहुत ज्यादा कन्विक्शन आ रहा है कि हाँ मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा, और आपने यहाँ पे 5 लॉट से ट्रेड कर लिया। अब ये एक ही बार का जो लॉसेस है ना, ये आपके दोनों प्रॉफिट और प्लस आपके कैपिटल का बहुत सारा हिस्सा भी लेके जा सकता है। और इससे क्या होगा? इससे जो है आपका कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल टूट जाएगा। इसीलिए हमेशा पोजीशन साइज को मेंटेन करके चलिए। ठीक है, नो रिस्क रिवार्ड प्लानिंग। लोगों के लॉसेस के कारण यही होते हैं कि रिस्क रिवार्ड जो है प्लान नहीं होता है, और प्लान होता भी है तो डिसिप्लिन से फॉलो नहीं करते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद में आपका यहाँ पे टारगेट 4,000 रुपए का है, लेकिन मार्केट जब यहाँ पे 2,000 जाके फिर वापस आना शुरू कर देता है ना, तभी आप यहाँ निकल जाते हो। और जैसे ही आप यहाँ निकलते हो उसके बाद में ये 4,000 तक भी जाता है, तो आपने ये जो आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड था वो आपने मिस कर दिया। अब नेक्स्ट ट्रेड लोगे और वो अगर आपके एसएल की तरफ जाता है तो एसएल तो आपको पूरा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने प्रॉफिट भी पूरा नहीं लिया या एसएल भी पूरा दे दिया, तो आपको प्रॉफिट होगा कैसे? ठीक है, और ये प्लान ना करने की वजह से ये होता है कि आप यहाँ पे 2,000 रुपए तक के लिए वेट कर लोगे, या फिर 2,000 से 2,500 गया तब आप यहाँ निकल जाओगे। फिर आपका एसएल भी प्लान नहीं है, पता चला कि यहाँ 1,500 गया तो आप सोचने लगोगे यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे निकल जाएंगे, थोड़ा सा ही तो है। यहाँ पे पता चला कि ये 2,000 पहुंच गया, 2,000 के बाद में आपको फिर एक ट्रेंड लाइन दिखने लगेगा, अरे चलो ठीक है यहाँ तक वेट करते हैं, ये 2,500 तक पहुंच गया। उसके बाद में ये फिर लॉसेस बढ़ते जाएंगे, आप जल्दी इसको काट के निकल नहीं पाओगे। फिर आप होप में बैठ जाते हो कि भैया एक बार रिकवर हो जाए, एक बार रिकवर हो जाए, लेकिन ये होगा नहीं। उस दिन आपके बड़े लॉसेस हो जाएंगे और फिर उसको रिकवर नहीं कर पाओगे। देखिए छोटे छोटे लॉसेस रिकवर हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा लॉस जो है ना, रिकवर करने के लिए आपको बहुत सारा एफर्ट डालना पड़ेगा, बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा अपना रिस्क रिवार्ड प्लान करके चलिए। अगर आपका यहाँ एसएल जाता है, एसएल एक्सेप्ट कीजिए, आपका टारगेट आता है, अपना टारगेट एक्सेप्ट कीजिए। बीच में फिर कुछ भी सोचने या करने की जरूरत नहीं है। भले ही आपका यहाँ पे 2,000 का टारगेट है तो 2,000 तक ही वेट कीजिए, 1,000 का आपका स्टॉप लॉस है तो 1,000 तक आप वेट कीजिए। लेकिन ये कोशिश मत कीजिए कि हाँ 1,000 2,000 की जगह 1,000 दे रहा है तो 1,000 लेके ही निकल जाते हैं, यार आज के लिए बहुत है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है, तो हमेशा प्रॉपर स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है, पोजीशन साइज भी आपको मेंटेन करना है। अगर 1 लॉट से कर रहे हैं तो 1 लॉट से ही करेंगे, 2 लॉट से कर रहे हैं तो 2 लॉट से ही करेंगे, 3 से कर रहे हैं तो 3 से ही करेंगे। ठीक है, इसको बार बार रैंडम तरीके से नहीं बढ़ाएंगे, या फिर ऐसा नहीं कि भैया यहाँ पे आप 1 लॉट से ट्रेड किए, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया,
मान लीजिए 2000 का स्टॉप लॉस था आपका, 2000 का स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब आपको यहाँ पे एक कन्विक्शन आएगा भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाए, चलो यहाँ पे क्या करते हैं कि भैया 3 लॉट से या 5 लॉट से एक ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे 10 पॉइंट में ही हमारा ये 2000 पर कवर हो जाएगा, उसके बाद में ट्रेड नहीं करेंगे। ये तो आपने सोच लिया कि हाँ 10 पॉइंट में ही हमारा यहाँ ये 2000 कवर हो जाएगा, लेकिन आपने ये कभी सोचा ये 10 पॉइंट आपके फेवर में ना जाके अगर वापस आता है तो ये 2000 की जगह पे आज ही आपका 5000 का लॉस हो सकता है, आज ही आपका 7000 का लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये रैंडम तरीके से मत किया कीजिए, यानी कि हमेशा पोजीशन साइज आपको मेंटेन करना है और रिस्क रिवार्ड जो है हमेशा प्लान रहना चाहिए। अभी जो पिछला ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाले में मैंने 930 का आपको टास्क दिया था, वो जिन जिन लोगों ने किया होगा उनको पता होगा कि हाँ भैया 930 वाला भी फॉलो करने से, कोई भी रैंडम एक स्ट्रेटजी फॉलो करने से अगर लॉन्ग टाइम आप फॉलो करते हो तो वहां पे लॉसेस ज्यादा नहीं हो सकते हैं, प्रॉफिट में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक ही चीजों को रोज रोज फॉलो कर रहे हो, और अगर डेली आप रैंडम चीजों को करोगे तो आप यहाँ पे प्रॉफिट में नहीं आ पाओगे, आप यहाँ पे लॉसेस में ही जाओगे। ठीक है, 90% ट्रेडर फेल ड्यू टू लैक ऑफ डिसिप्लिन। 90% लोगों के पास में डिसिप्लिन ही नहीं होता है, वो कहीं पे भी कूद जाएंगे, कहीं से भी निकल जाएंगे, कहीं भी मतलब कभी एसएल में जो है वो जल्दी नहीं निकलेंगे, टारगेट में वो जल्दी ही निकल जाएंगे, मतलब बहुत सारी चीजें होता है, वो डिसिप्लिन बिल्कुल भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से जो है 90% लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे इन तीनों चीजों को मेंटेन करके चलना है। ठीक है, कोर एलिमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, आपको ज्यादा कुछ फॉलो नहीं करना है, आपको बस ये 3 चीज ही फॉलो करना है, स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग और रिस्क रिवार्ड रेशियो। स्टॉप लॉस तो कभी आपको भूलना ही नहीं है, पोजीशन साइज आपको कभी भी रैंडम तरीके से नहीं बढ़ाना है, और रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको हमेशा मेंटेन करके चलना है। अगर आपका टारगेट नहीं आया तो आपको नहीं निकलना है, आपका एसएल नहीं आया तो आपको नहीं निकलना है, आपको अपने एसएल और टारगेट के लिए हमेशा वेट करना है। क्योंकि मार्केट में अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते हो तो मार्केट यहीं पे नहीं बैठा रहेगा, या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, नीचे आएगा आपका एसएल जाएगा, ऊपर जाएगा आपका टारगेट डन होगा। ठीक है, यहाँ पे 50% का प्रोबेबिलिटी है, आप यहाँ पे 50% टाइम भी अगर सही नहीं होते हो, अगर 40% टाइम ही अगर सही होते हो तो भी अगर 1:2 अगर रिस्क रिवार्ड मेंटेन करके चलते हो तो भी आप यहाँ पे प्रॉफिट में ही रहोगे। ये चीज सबको पता है, लेकिन इसको आप फॉलो नहीं करते हो पता होने के बावजूद भी, और जब तक आप इन चीजों को फॉलो नहीं करोगे तब तक आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। ठीक है, यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट का गोल्डन रूल है, रिस्क पर ट्रेड 1 से 2% ही आपको अपने कैपिटल का रखना है। यानी कि अगर आपका कैपिटल यहाँ पे 1 लाख रुपया है तो आपको यहाँ पे 1000 से लेके 2000 तक का ही एसएल प्लान करके चलना है। अब काफी सारे लोग कहेंगे सर मेरे पास तो 15,000 रुपया है, मेरे पास तो 20,000 रुपया है, मैं कैसे इस चीज को फॉलो करूं? तो उनका भी कहना सही है, लेकिन अगर आपके पास में अगर 15,000 रुपया है या 20,000 रुपया है तो फिर आप जो है यहाँ पे ऑप्शंस में ट्रेड मत कीजिए, आप इक्विटी इंट्राडे में चले जाइए, बहुत सारे चीजें हैं उसमें आप ट्रेड कीजिए, ईटीएफ में कीजिए, मतलब मार्केट में और भी चीजें हैं जो छोटे कैपिटल पे हो सकता है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे डे 1 है, आपके पास में है 15,000 रुपया, आज आपने ट्रेड लिया और इसमें पता चला कि 2,000 रुपए का आपका एसएल लग गया। ठीक है, अब आपके पास में कितना बचा? 13,000 रुपया। डे 2 को भी पता चला कि भैया आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, फिर आपका यहाँ पे 2K का लॉसेस हो गए, फिर आपके पास में बच गया 11,000 रुपया। अब क्या इस 11,000 रुपए में फिर वही सेम ऑप्शन सेम स्ट्राइक प्राइस का आप बाई कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते हो। उस कंडीशन में आप क्या करोगे? आप क्योंकि आपके पास में कैपिटल कम हो चुका है तो आप क्या करोगे? ओटीएम में जाना चालू कर दोगे। फिर जब ओटीएम में भी लॉसेस होना शुरू हो जाएगा फिर आप फार ओटीएम जाना चालू कर दोगे, और लास्ट में मतलब मंथ एंड आते आते आपका ये कैपिटल स्वाहा, फिर इसमें कुछ नहीं बचेगा। बचेगा क्या? मान लीजिए यहाँ पे 2-3 हजार रुपए बचा है, फिर लास्ट में आप क्या करोगे? हीरो जीरो में लगा दोगे भैया। अब ये 20,000 रुपए से जो है या 15,000 रुपए से अब बचा ही क्या है? 3,000 रुपया। अब एक लास्ट चांस लेते हैं यहाँ पे, या तो हीरो या फिर जीरो, और उस दिन भी आपका ये जीरो हो जाएगा। या फिर अगर हीरो भी होगा, यानी कि अगर आपका बाई चांस वहां 2 रुपए का ऑप्शन अगर यहाँ पे 20 रुपए भी जाता है, लेकिन आप यहाँ 20 रुपए तक वेट थोड़ा ना करोगे, आप 2 का 4 होते ही वहां से निकल जाओगे। ठीक है, तो ये सब चीजें जो होती है ना, ये सब चीजें रैंडम तरीके से हो जाती हैं, ये कोई भी रिस्क मैनेजमेंट के साथ नहीं होता है, या फिर प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ नहीं होता है। प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ आपको चलना है तो ये गोल्डन रूल जो है 1 से 2% ऑफ कैपिटल का ही होता है, लेकिन मेरे ख्याल से जो है 1% से लेके आप 3% तक का रिस्क ले सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे 1 से 3% वाला रूल फॉलो करता हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि आपका ऑप्शन अगर 15,000 रुपए में बाई हो जा रहा है तो आपका कैपिटल भी 15,000 ही होना चाहिए। नहीं, आपको एक लॉट बाई करने के लिए मिनिमम आपके पास में 50K होना चाहिए, यानी कि 50,000 रुपए आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप एक लॉट ऑप्शन में एंट्री कीजिए। वैसे तो आप यहाँ पे 15 से 20,000 रुपए में ही आप ये ऑप्शन बाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बाकी का जो 30,000 रुपया है वो किस काम आएगा? आपके एसएल के काम आएगा।
अगर बाई चांस आपके लगातार 5 एसएल भी चले जाते हैं 2-2 हजार रुपए के, तो आपके 10 हजार का नुकसान हुआ, यानी कि आपके पास में फिर भी एक्स्ट्रा 20 हजार बचा हुआ है। नेक्स्ट ट्रेड लेने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो, आप स्ट्राइक प्राइस से बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करोगे, ठीक है। उसमें अगर प्रॉफिट होता है तो आपका पता चला कि भैया 5 में से 3 ही लॉसेस बच गए, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे 1:2 मिनिमम मेंटेन तो करोगे ही। तो इस तरीके से आप सर्वाइव कर सकते हो। आपको अपना कैपिटल बड़ा लेके चलना पड़ेगा, एक लॉट से मिनिमम 50 के आपको लेके चलना पड़ेगा। लेकिन 90% लोग जो है बिल्कुल टाइट बजट लेके चलते हैं। यहाँ तक कि काफी सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिनके पास में एटीएम ऑप्शन बाई करने के लिए पैसा नहीं है, तो वो ओटीएम में करना शुरू कर देते हैं। भैया इससे क्या फायदा होने वाला है? इससे कुछ फायदा नहीं होगा। अभी आपको स्ट्राइक सिलेक्शन वाले में मैं समझाऊंगा कि आपको किस दिन कौन सा स्ट्राइक बाई करना है, लेकिन वो स्ट्राइक बाई करने के लिए आपके पास में हमेशा कैपिटल रेडी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया आज एसएल लग गया था या कल एसएल लग गया था तो आज कैपिटल कम हो गया, चलो अब दूसरे स्ट्राइक प्राइस में कूद जाते हैं, बिल्कुल नहीं। इसलिए मिनिमम जो है आपको एक लॉट के लिए 50 के मेंटेन करना है। उसके हिसाब से आप यहाँ पे 3 to 4% तक का रिस्क ले सकते हो एक ट्रेड में, यानी कि अगर 50 हजार रुपए आप मेंटेन कर रहे हो तो एक लॉट में ज्यादा 2 हजार रुपए का ही आप रिस्क ले सकते हो एक दिन में, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। और हो सकता है कि आप यहाँ पे 2 ट्रेड प्लान कर रहे हो तो एक ट्रेड में आप 1000 से ज्यादा का एसएल प्लान नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास में कैपिटल 50 के है, ठीक है। अब काफी सारे लोग कहेंगे सर आप ये क्या बता रहे हो, 50 हजार कहाँ से लेके आऊं, कहाँ से लेके आऊं? लेकिन अगर आपके पास में ये नहीं है कैपिटल तो फिर आपके लिए ये जुआ की तरह ही काम करेगा, क्योंकि आप ओटीएम में कूद जाओगे, इधर उधर कूद जाओगे। ये तो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। ये चीजें आपको कोई नहीं बताता है। अगर आपके पास में कैपिटल कम है तो आप इक्विटी इंट्राडे करो, आपको ऑप्शन में करने की जरूरत नहीं है। आप वहां से धीरे धीरे कैपिटल अपना ग्रो करो, उसके बाद में फिर आप ऑप्शन में आओ। मार्केट में यहाँ पे ऑप्शंस कम नहीं है, आप इक्विटी इंट्राडे कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आपको ऑप्शंस में अगर ट्रेड करना है तो आपको कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे रिस्क रिवार्ड एक्सप्लेन, यानी कि आपको यहाँ पे टारगेट अगर आपका 2000 रुपए है तो आपको यहाँ पे 1000 का स्टॉप लॉस मिनिमम आपको 1:2 तो मेंटेन करना ही है, ठीक है। आप यहाँ पे 1:2 या फिर 1:3 मेंटेन करके चल सकते हो। 1:2 में क्या है कि आपके टारगेट्स भी ज्यादा होंगे, एसएल कम होंगे, लेकिन 1:3 में क्या टारगेट कम होंगे, एसएल ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आपका स्टार्टिंग में साइकोलॉजी उतना अच्छे से काम नहीं करेगा, इसलिए आपको जो है यहाँ पे 1:2 मिनिमम मेंटेन करके चलना है। अगर आप 1:2 भी अगर मेंटेन करके चलते हो, अगर आपका 10 ट्रेड में से 6 ट्रेड आपके अगेंस्ट चला जाता है, सिर्फ 4 ट्रेड ही आपके फेवर में जाता है, उसके बावजूद भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे, ठीक है। अक्सर लोगों का होता क्या है ना कि वो ये सोचते हैं कि भैया आज 20,000 रुपया है, आज यहाँ पे 4,000 रुपया कमा लूंगा तो 24,000 हो जाएगा, कल यहाँ पे फिर 2,000 रुपया कमा लूंगा तो ये 26,000 हो जाएगा, परसों फिर 4,000 कमा लूंगा तो 30,000 हो जाएगा। वो डेली का ये सोचते चले जाते हैं और इस चीज को बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन मार्केट में आप इस तरीके से नहीं कमा सकते हो। मार्केट में आप किस तरीके से अपना कैपिटल ग्रो करते हो, मान लो आपके पास में आज यहाँ पे 20,000 रुपया है। अब आप मान लीजिए कि आज आप यहाँ पे पता चला कि 4,000 रुपया कमा लिए, 24,000 हो गया, कल आपका एसएल लग गया 2,000 का, फिर ये 22 पे आ जाएगा, ठीक है। परसों फिर आपका एसएल लग गया, फिर ये 20 पे आ जाएगा, परसों फिर आपका यहाँ पे 4,000 का टारगेट लग गया, फिर ये 24 पे चला गया, फिर यहाँ पे एसएल लग गया, ये 22 पे आ गया, फिर आपका प्रॉफिट हुआ, फिर आप 26 पे पहुंच गए, फिर आपका एसएल लगा, फिर 24 पे पहुंच गए, फिर आपका टारगेट हुआ, फिर आप यहाँ पे 28 पे पहुंच गए। इस तरीके से धीरे धीरे ग्रो होता है। अब ऐसा नहीं कि आपका डेली आपका प्रॉफिट ही होगा, आज आपका 20 है तो कल यहाँ पे 24 हो जाएगा, परसों यहाँ पे 26 हो जाएगा, तरसों जो है यहाँ पे 30 हो जाएगा और 10 दिन बाद यहाँ पे 50 हो जाएगा। ऐसे मार्केट में काम नहीं होता है। मार्केट में हमेशा आपके फंड्स में भी उतार चढ़ाव आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, लेकिन ये धीरे धीरे ही ग्रो होगा। और जो लोग ये इस तरीके से सोचते हैं ना कि 20 से ये 22 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, फिर 26 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, वही लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा लॉसेस करते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे प्रोसेस पे ध्यान देना है। प्रोसेस पे अगर आप ध्यान दोगे तो प्रॉफिट अपने आप ही हो जाएगा। ट्रेडिंग इज प्रोबेबिलिटी प्लस डिसिप्लिन, यानी कि प्रोबेबिलिटी भी आपको चाहिए और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे डिसिप्लिन भी रहना पड़ेगा। अगर आपका एसएल जा रहा है तो एसएल दो चुपचाप, आपका टारगेट आ रहा है टारगेट लो चुपचाप। उसके अलावा दिमाग मत लगाओ कि हाँ आज 24,000 हो गया था, अब यहाँ पे 2,000 दे दूंगा तो यहाँ पे 22,000 बच जाएगा। अगर इस तरीके से अगर आप सोचते हो ना तो बाई चांस यहाँ पे आप एसएल लेके निकल भी गए, आपके पास में 22,000 बच भी गया, तो फिर आप आधा एक घंटे बाद क्या सोचोगे, यार ये 24 से 22 पे आ गया, एक काम करता हूँ एक ट्रेड और लेता हूँ, जैसे ही 2,000 का प्रॉफिट होगा मैं ये निकल जाऊंगा, कम से कम जो मेरा 24,000 था वो तो मेंटेन हो जाएगा। और इसी कारण से जब आप सेकंड ट्रेड प्लेस करोगे उसमें भी ऐसा लेट हो जाएगा, पता चला कि भैया ये 24 से आप 20 पे आ गए एक ही दिन में। यही सब चीजें होती हैं आपके ओवर ट्रेडिंग का कारण, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी प्लस डिसिप्लिन दोनों पे आपको फोकस करना है। प्रोबेबिलिटी क्या है मार्केट में, 50-50 का है। 50% टाइम मार्केट ऊपर जा सकता है, 50% टाइम मार्केट नीचे जा सकता है, बस। तो आपको यहाँ पे 50% भी नहीं चाहिए, आपको 40% भी आपके फेवर में मार्केट आता है और आप
यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो अगर मेंटेन करके चलते हो तो भी आप यहाँ पे प्रॉफिट में ही रहोगे। अब आता है साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन। ठीक है, ये चीज हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाले में भी कवर किए थे, अभी यहाँ पे भी दोबारा बता रहा हूँ मैं। नेवर रिमूव योर स्टॉप लॉस। कई बार क्या होता है ना कि आपको ये लगता है कि आपने यहाँ से ट्रेड किया, आपको प्रॉफिट ही चाहिए था आज के डेट में, और मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, आपने यहाँ पे 2000 का स्टॉप लॉस रखा था इस जगह पे, और मार्केट बिल्कुल इसके पास पहुंच गया, आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखने लगेगा, भाई यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है, क्या पता ये मेरा एसएल खा के फिर वापस आ जाएगा, तो मैं काम करता हूँ स्टॉप लॉस हटा देता हूँ। लेकिन उस दिन क्या होता है, ये मार्केट नीचे चला ही जाता है, और फिर जब एक बार ये आपके स्टॉप लॉस को क्रॉस कर लिया ना, आपका जो सिस्टम एसएल आपने लगा रखा था 2000 रुपए का, उसको जब आपने एक बार हटा दिया ना, तो फिर आपको ये लॉस बुक करना बहुत भारी पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपसे ये लॉसेस बुक नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका 2000 का एसएल लेने का लिमिट था और आपका ये पहुंच गया 6000 8000, तो आप यहाँ पे होप में बैठ जाते हो कि भैया एक बार यहाँ से वापस चला जाए, एक बार वापस चला जाए, कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए, कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए। लेकिन ये जाता नहीं है उस दिन, और उसी दिन जो है ना आधा या ज्यादा आपका 50% से ऊपर आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे होप में नहीं बैठना है, कभी भी अपना एसएल हटाना नहीं है। एक बार आपको सबसे पहले एंट्री लेने से पहले सोचना है कि यहाँ पे मैं एंट्री क्यों ले रहा हूँ, यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होगा, मेरा टारगेट क्या होगा, और उसके बाद में एक बार जब एंट्री ले लिया, उसके बाद में ना ही स्टॉप लॉस हटाना है और ना ही टारगेट से पीछे हटना है। ठीक है, आपको हमेशा रेवेंज ट्रेडिंग से आपको बचना है। ठीक है, ये नहीं कि आपका एक एसएल चला गया तो इसको रिकवर करने के लिए दूसरा ट्रेड ले लिया, दूसरा एसएल चला गया तो इसको रिकवर करने के लिए अब जहां आप एक लॉट में कर रहे थे, पता चला कि भैया 5 लॉट में ट्रेड ले लिया, यहाँ पे 10 पॉइंट जैसे ही आएगा मेरा ये दोनों का एसएल आ जाएगा। इस तरीके से आप एक ही दिन में आपका बहुत बड़ा कैपिटल का हिस्सा खो देते हो। आपको रेवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना है। डोंट गो ऑल इन, यानी कि आपको जैसे मैंने बोल दिया कि 50,000 रुपए का कैपिटल मेंटेन करना है, तो 50,000 कैपिटल में आप यहाँ पे आराम से 3 से 4 लॉट का आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि आप यहाँ पे एक लॉट से ही ट्रेड करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एसएल चला गया, अभी मैंने समझाया भी था आपको, एक बार एसएल चला गया, 2 बार एसएल चला गया, तो आप यहाँ पे सोचोगे कि भैया कैपिटल तो है ही मेरे पास 50,000 रुपया, यहाँ पे 3 लॉट से कर देते हैं, 4 लॉट से कर देते हैं, या फिर आप इस ट्रेड को काट नहीं चुके हो, तो आप ये सोचोगे कि इतना नीचे आ गया, यहाँ पे एक बार एवरेज कर लेते हैं, और एवरेज करते ही क्या है कि जो चीज हम यहाँ पे बाई किए थे वो उसका प्राइस इस जगह पे मिडिल में आ जाएगा। ठीक है, और आप एवरेज करके सोचोगे कि एक बार यहाँ से रिवर्स हो जाएगा तो मैं यहीं पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा, लेकिन ये भी बहुत बड़ी गलती होती है। एवरेजिंग तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, एवरेजिंग अगर आपको करना ही है तो प्रॉफिटेबल ट्रेड में कीजिए, लॉसेस में बिल्कुल भी मत कीजिए। ठीक है, मास्टर योर इमोशन टू मास्टर योर ट्रेडिंग। लोगों के कॉमन मिस्टेक होते हैं जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए: नो स्टॉप लॉस, ओवर ट्रेडिंग, ओवर कॉन्फिडेंस, इमोशनल डिसीजंस। ठीक है, देखिए 100% लोगों में से 50% लोग जो हैं वो तो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है, बस ट्रेड प्लेस कर दिया। ठीक है, और उसके बाद में फिर वो अगर बाई चांस मार्केट अगेंस्ट जा रहा है तो होप में बैठ गए। बाकी जो बचे 50% लोग, उसमें से 30% लोग क्या करते हैं कि मन में स्टॉप लॉस रखते हैं कि भैया यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दिया, यहाँ पे अगर 1000 जाएगा तो मैं यहाँ निकल जाऊंगा। वो मन वाले भी फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी होप में बैठ जाते हैं। बचे 20% लोग, उनमें से जो 10% लोग हैं वो सिस्टम ऐसे लगा के प्रॉपर चलते हैं, लेकिन उनमें से भी ये 10% लोगों में से भी 50% लोग ऐसे हैं जो जैसे ही मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगा, आपका सिस्टम ऐसा लगा हुआ है, उसको या तो ट्रेल करना शुरू कर देंगे या फिर यहाँ से हटा ही देंगे। 50% लोग ही है जो प्रॉपर मेंटेन करते हैं, और ये भी 50% लोग 2-4 एसएल के बाद में ये सब चीजें भूल जाते हैं, लेकिन आपको भूलना नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैंने वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाला मैंने वीडियो बनाया था, उसमें आपको एक टास्क दिया था। क्या टास्क दिया था? आपको इक्विटी इंट्राडे करना है 4-5 स्टॉक चुन के। ठीक है, और मुझे पता है कि आप में से जो है 80% लोगों ने वो चीजें नहीं की होगी, 20% लोगों ने ही वो टास्क कंप्लीट किया होगा। ठीक है, लेकिन जिन 20% लोगों ने वो टास्क कंप्लीट किया होगा, उनको पता होगा या अभी पता चल चुका होगा कि मार्केट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पे चलता है। वो यहाँ पे पूरे 10 दिन ट्रेड किए होंगे, यानी 2 हफ्ते, उसके बावजूद भी वो लॉस में नहीं होंगे, प्रॉफिट में ही होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे वो रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन करके चल रहे थे। और वो मेंटेन क्यों कर रहे थे? क्योंकि वहां पे जो है लॉस अगर होगा तो 10 रुपया 20 रुपया का लॉस होगा तो उनको इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, या फिर प्रॉफिट होगा तो 20 रुपया 40 रुपया का होगा तो उससे भी उनको ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि हाँ 20 रुपया आ रहा, यार ये 20 रुपया ना चला जाए, यहाँ से निकल जाऊं, या फिर यहाँ पे 10 रुपया के एसएल की तरफ बढ़ रहा है तो भैया 5,000 रुपए पे 5 रुपया पे है, ये 10 रुपया मेरा ना चला जाए, इसलिए यहाँ से बीच से निकल जाऊं या फिर ट्रेल कर लूं। ये सब इमोशन उस पर काम नहीं किया होगा, और इसी वजह से जो है वो प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मेंटेन किए होंगे और वो प्रॉफिट में होंगे। लेकिन जैसे ही आप ऑप्शंस में आते हो तो ऑप्शंस में क्या है कि थोड़ा सा ही फ्लक्चुएशन आपका 1,000-1,500 रुपया का प्रॉफिट दिखाना शुरू कर देता है, थोड़ा सा ही फ्लक्चुएशन आपका 1,000-1,500 का लॉसेस दिखाना चालू कर देता है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे ओवर साइड हो। एक निफ्टी का
लॉट में अगर आप ट्रेड करते हो तो वो कम से कम आप 20 लाख रुपए का ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो है ना आपका इमोशन तैयार नहीं है, यानी कि आपका साइकोलॉजी तैयार नहीं है, और इसीलिए जो है आप जैसे ये 1000-1500 रुपए पे पहुंचेगा आप यहाँ से निकल जाते हो प्रॉफिट लेके। लॉसेस के टाइम पे आप बड़े बड़े लॉसेस के लिए वेट करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को ट्रेन करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका प्रॉफिट वाला स्टेयर यानी कि सीढ़ी स्टार्ट होता है, ठीक है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट के बिना आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल बिल्कुल नहीं हो सकते हो, बिल्कुल नहीं। अगर हो भी गए गलती से 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना के लिए, तो दूसरे महीने में ये सारे प्रॉफिट आपके चले जाएंगे, क्योंकि आपका रिस्क जो है डिफाइंड नहीं है। ओवर ट्रेडिंग भी 2 कंडीशन में होता है। पहला, अगर जिस दिन आपको ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो, और ओवर कॉन्फिडेंस में सोचते हो कि भैया यहाँ पे 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया है और 2,000 बना लेता हूँ और 3,000 बना लेता हूँ, और उसी दिन जो है फिर आपका ओवर ट्रेडिंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि 10,000 का आपका प्रॉफिट पहले से बन गया है, आप इस 10,000 को अपना समझ चुके हो, और जब ये लास्ट वाला जो ट्रेड लिए वो पता चला कि उसमें आपका 3-4 हजार का स्टॉप लॉस लग गया, फिर आप सोचोगे कि एक और ट्रेड लेता हूँ, जैसे ही 10,000 पहुंचेगा मैं निकल जाऊंगा, फिर वो भी ट्रेड आपके अगेंस्ट चला गया। तो उसके बाद फिर आप ट्रेड पे ट्रेड प्लेस करते रहोगे, और लास्ट में आपका रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा कि अच्छा खासा आप लॉसेस करके बैठे रहोगे। दूसरा ओवर ट्रेडिंग किस में होता है? जैसे मान लीजिए पहला ही ट्रेड आपने प्लेस किया और ये चला गया आपका एसएल की तरफ, आपका यहाँ पे हो गया एसएल हिट, ठीक है। अब मान लीजिए आपका यहाँ पे 2 ट्रेड इन ए डे का आपका रूल है, दूसरा ट्रेड भी आपका एसएल हिट, फिर आप क्या सोचोगे कि चलो भाई एक ट्रेड और लेते हैं, यहाँ पे जहाँ एक लॉट से मैं ट्रेड ले रहा था वहां पे 2 लॉट से लेता हूँ, एक बार भी अगर यहाँ पे टारगेट आया तो हमारा ये दोनों एसएल कवर हो जाएंगे, और यही सब चीजें करते करते आप यहाँ पे भी अच्छा खासा लॉसेस में बैठते हो। तो आपको इन सब चीजों पे दिमाग तो बिल्कुल ही नहीं लगाना है। आप कई बार गलतियां कर भी चुके हो, हर चीज आप जानते हुए भी आप ओवर ट्रेडिंग करते हो। क्यों? आपको पता है कि हाँ मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मार्केट जब क्लोज होता है तो आप वहां पे अफसोस भी करते हो कि यार मैं दूसरा ट्रेड प्लेस नहीं करना चाहिए, तीसरा ट्रेड प्लेस नहीं करना चाहिए था। उसके बावजूद भी कल जब दोबारा मार्केट ओपन होगा वही गलतियां क्यों करते हो? इस चीज को मैं नहीं सुधार सकता हूँ, आपको ही सुधारना पड़ेगा। मैं आपको बस रास्ता ही बता सकता हूँ, ठीक है। और आपको यहाँ पे इमोशनल डिसीजंस बिल्कुल भी नहीं लेने हैं कि भैया आपने यहाँ पे मान लीजिए कि एक ट्रेड प्लेस किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ रहा, उसके बाद में आपको यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है तो यहाँ तक के लिए वेट कर लेते हैं, यहाँ तक के लिए वेट कर लेते हैं। ये नहीं करना है बिल्कुल भी। आपका यहाँ पे एसएल आया एसएल लो, टारगेट आया टारगेट लो, भले टारगेट आप ट्रेल कर लो, लेकिन एसएल बिल्कुल भी ट्रेल नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये रिस्क मैनेजमेंट का फाइनल थॉट क्या है? आपको हमेशा स्टॉप लॉस यूज करना है, वो भी मन में नहीं करना है। आपको हमेशा सिस्टम एसएल प्लेस करके चलना है। कैलकुलेट पोजीशन साइज, आपको हमेशा अपना पोजीशन साइज मेंटेन करके चलना है, वो भी कैलकुलेटेड, ठीक है। ये नहीं कि भैया लॉस हो गया तो एक बार जो है यहाँ पे 2 लॉट में चले जाते हैं, एक बार यहाँ पे 4 लॉट में चले जाते हैं, ये चीजें नहीं करना। अगर आप 1 लॉट से ट्रेड करते हो, अगर बाई चांस आपका मन नहीं मान रहा है, आपका यहाँ पे लॉस हो गया, इसको रिकवर करना है, तो 1 लॉट से ही करो ना, 2 लॉट से क्यों? 1 लॉट से करोगे तो फिर आपका यहाँ पे 2,000 का ही स्टॉप लॉस जाएगा ना। लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 लॉट से करोगे और ये ट्रेड भी आपका गलत गया तो 2,000 तो यहाँ भी आपने लॉस कर रखा है और 4,000 यहाँ आप लॉस कर लोगे, फिर इसको कैसे रिकवर करोगे 5 लॉट से ट्रेड करके? इसलिए हमेशा अपना पोजीशन साइज मेंटेन करके चलना है। स्टिक टू रिस्क रिवार्ड रेशियो, जैसा कि मैं यहाँ पे चिपका रहता हूँ, या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस, वैसे ही आपको यहाँ पे अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन करके चलना है। स्टे लॉजिकल नॉट इमोशनल। आप यहाँ पे लॉजिकल ट्रेड लीजिए, लॉजिक के हिसाब से आप अपना एसएल प्लान कीजिए, लॉजिक के हिसाब से आप अपना यहाँ पे टारगेट प्लान कीजिए। यहाँ पे इमोशनली मत प्लान कीजिए कि हाँ यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे वो दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है। इस तरीके से करेंगे तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब आपको टारगेट कैसे आपको प्लान करना है, स्टॉप लॉस कैसे प्लान करना है, ये सभी चीज जो है हर स्ट्रेटजी का अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए पहले 2 स्ट्रेटजी जो मैंने दिया है उसका आपको स्टॉप लॉस और टारगेट आपको पता है कि कैसे प्लान करना है। अब इंडेक्स स्नाइपर जब दिया जाएगा तो वो क्या होता है, रेंज बेस आपका टारगेट और स्टॉप लॉस होता है वहां, तो उसको कैसे करना है वो आपको इंडेक्स स्नाइपर वाले स्ट्रेटजी में ही बताया जाएगा। लेकिन ये चीज रिस्क मैनेजमेंट का है तो ये हर एक स्ट्रेटजी पे काम करता है, तो इसलिए जो है आप उस स्ट्रेटजी के हिसाब से लॉजिकल रहिए, इमोशनल बिल्कुल भी नहीं। सर्वाइवल फर्स्ट, प्रॉफिट सेकेंड। अगर आप यहाँ मार्केट में सर्वाइव कर जाएंगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाएगा। अगर आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे तो प्रॉफिट कहां से आएगा, ठीक है। प्रो ट्रेडर हमेशा 3 चीज का ध्यान रखते हैं, या फिर जो लोग इन 3 बातों का ध्यान रखते हैं वही आगे जाकर प्रो ट्रेडर बनते हैं। क्या है वो 3 चीज? पहला है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो कि मैंने पीछे कवर किया था। दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट, जो कि मैंने अभी कवर किया है। और तीसरा है डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन क्या है? ये डिसिप्लिन ये है कि इन दोनों चीजों को पूरा डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना। ये डिसिप्लिन कोई तीसरा टॉपिक नहीं है, ये है इन दोनों चीजों को
प्रॉपर तरीके से फॉलो करना ही डिसिप्लिन कहलाता है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो मिनिमम 1:2 या फिर 1:3 मेंटेन करके चलिए। अपना स्टॉप लॉस जो है दिमाग में नहीं, हमेशा सिस्टम एसएल लगा के चलिए। उसको कभी भी ट्रेल मत कीजिए। ट्रेल करना ही है तो अपना प्रॉफिट ट्रेल कर सकते हैं, एसएल बिल्कुल नहीं। ओवर ट्रेडिंग से हमेशा बचिए। ओवर ट्रेडिंग से बचेंगे कैसे? उसके लिए सबसे पहले आपको खुद ही प्लान करना पड़ेगा कि एक दिन में मुझे कितना ट्रेड लेना है, 1 ट्रेड लेना है, 2 ट्रेड लेना है या 3 ट्रेड लेना है। वैसे मेरा सलाह ये है कि आप 1 से 2 ट्रेड ले सकते हैं, तीसरा ट्रेड को तो बिल्कुल अवॉइड ही कीजिए। ठीक है, 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं, और अगर एक भी लेके चलते हैं तो ये भी बहुत है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में पैसे कमाने में फोकस नहीं करना है, आपको यहाँ पे सर्वाइव करना है। जब सर्वाइव करेंगे, मार्केट को अच्छे से समझेंगे, तो धीरे धीरे प्रॉफिट अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट जो मेरा प्रो टिप ये है कि आप उस तरीके से पैसे को जोड़ना बंद कर दीजिए। 20,000 है तो ये फिर 4,000 बन के 24,000 हो जाएगा, फिर इसमें 4,000 जुड़ के ये 28,000 हो जाएगा। अगले 10 दिन में जो है यही 20,000 रुपया जो है 50,000 हो जाएगा। उसके अगले 10 दिन में जो है ये 50,000 रुपया जो है 1 लाख हो जाएगा। इस तरीके से मत जोड़िए, क्योंकि ऐसे मार्केट बिल्कुल काम नहीं करता है। और आप जब अपने दिमाग में ये चीजें बैठाना शुरू कर देते हो ना, तभी आपका बड़े बड़े लॉसेस का टर्म स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे लॉस लेना बिल्कुल नहीं चाहते हो। ठीक है।